तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से। आप सब बहुत ही वेल अवेयर हो गए भाई सिचुएशन से कि सेथ जो है वो फिलहाल इंजर्ड हैं। आपको नहीं पता अगर कुछ तो पिछली वीडियो जाके देखना, वहाँ पे मैंने और भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताई है, लेकिन वहाँ पे सेथ की सिचुएशन को लेकर एक बहुत ही मेजर अपडेट मैंने आपको दी है। हल्का कॉन्टेक्स्ट ये है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में सेथ को आई नी इंजरी, जिस कारण से भाई वो एले नाइट से हारे भी। ओरिजिनली वो सपोज थे कि एले नाइट को बीट करेंगे। अब ऐसे में सेथ को नी इंजरी हुई है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं कि रोमन के साथ क्या होगा, सेथ की फैक्शन का क्या होगा, सेथ के पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या होगा। तो भाई देखो, इसका कोई वेल डेफिनेट आंसर नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि यही यही होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एक्सपेक्टेड ये है कि सेथ रॉलिंस टाइम ऑफ लेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई से। नी इंजरी कोई मजाक नहीं है भाई, एंड स्पेशली सेथ वाले सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है। सेथ रॉलिंस अपने पूरे करियर में भाई नी इंजरी से सफर करते रहे। पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले भी, फिर 2015 कौन ही भूल सकता है भाई, रेसलमेनिया 32 रॉलिंस को मिस करनी पड़ी थी, एंड वो भी उस टाइम अपने करियर के पीक पे थे। तो ऐसे में भाई सेथ रॉलिंस वापस से इंजर्ड हो चुके हैं। तो फिलहाल इनकी फैक्शन का क्या होगा, एक्सपेक्टेड है कि रॉलिंस ऑफ लेंगे एंड सेथ की फैक्शन को ब्रेकर लीड करेंगे। लॉन्ग टर्म प्लान यही था भाई कि ब्रेकर फ्यूचर बनेंगे, लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास शायद वो मौका जल्दी ही आ गया है, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब ब्रेकर को पुश देंगे सीधा आगे, एंड वो इस फैक्शन को लीड करेंगे। फैक्शन बोलना अब गलत ही हो जाएगा, अब ज़्यादा कोई बचा नहीं भाई। रॉलिंस इंजर्ड होकर साइड हो गए तो ब्रेकर आ जाएंगे सामने, इनके साथ हेमन, एंड बस एक टैग टीम के तौर पर आपको ब्रॉन्सन रीड देखने को मिलेंगे, या नहीं तो ईथन पेज एंड रिकी सेंट्स अगर ऐड किए जाते हैं तो आप इसको फैक्शन बोल सकते हो। बात आती है क्या होगा भाई इसके बाद मनी इन द बैंक का। तो वैसे लगता नहीं है कि मनी इन द बैंक रिलिंक्विश होगी, एक बार पहले हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। शायद 2007 में हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं मिस्टर एंडरसन थे शायद, अगर उन्होंने रिलिंक्विश करी थी, कुछ ऐसा हुआ था, तो श्योर नहीं हूँ मैं आपको मालूम है भाई, डेटा वगैरह में ज़्यादा बेटर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि रिलिंक्विश भी हो जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि इंजरी कैसी है। अगर इंजरी बहुत ज़्यादा सीरियस है, कोई टाइमलाइन नहीं निकाल पा रहे, तो इस केस में भाई ये मनी इन द बैंक ब्रीफकेस हो सकती है वैकेट हो जाए, या हो सकता है एक अलग लैडर मैच हो जाए, या फिर कुछ और भी हो जाए, या नहीं तो हो सकता है भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता चल जाए कि रॉलिंस 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 2.5 महीने में वापस आ जाए, एक डेफिनेट टाइम पीरियड पता चल जाए, तो देन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई ब्रीफकेस को रॉलिंस के साथ ही रखेंगे। बिकॉज अगले साल जब तक मनी इन द बैंक ये नहीं पहुंचते हैं भाई, तब तक रॉलिंस कैश इन कर सकते हैं। तो 1 साल का टाइम पीरियड है इनके पास। अब अगर 1 साल तक रॉलिंस नहीं वापस आए, डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा लगे, तभी भाई ये ब्रीफकेस मोस्ट लाइकली रिलिंक्विश होगी। अभी तो शायद ब्रीफकेस रॉलिंस के साथ रहेगी, लेकिन जब रॉलिंस वापस आएंगे तो उनकी फैक्शन उनके साथ नहीं रहने वाली है, ये देख के लगता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि इंजरी कितनी सीरियस। अगर इंजरी इतनी भी ज़्यादा सीरियस नहीं हुई, 2 हफ्ते में ही अगर रॉलिंस वापस आ जाएंगे, तो हो सकता है भाई फैक्शन भी डिसबैंड ना हो सकता है रॉलिंस वापस आके फैक्शन को कैप्चर कर ले, ये भी हो सकता है। अब सब कुछ वॉट इफ वाला है भाई, देखते हैं क्या होता है। अब बात आती है भाई कि रोमन रेंस का क्या होगा, बिकॉज रोमन अभी तक वापस नहीं आए हैं। हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद रोमन सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में आएंगे, उसके बाद वो सेथ के साथ फ्यूड करेंगे, समरस्लैम में इनका मैच होगा, एंड यही प्लान्स में भी था, अपडेट्स भी हमने सुनी। लेकिन अब अगर सेथ ही इंजर्ड हो गए एंड जस्ट बिफोर समरस्लैम, तो ऐसे में सेथ अगर कंपीट ना करे तो क्या होगा रोमन का? क्या रोमन वापस ही नहीं आएंगे? क्या रोमन कंपीट ही नहीं करेंगे? ऐसा तो देखो नहीं होने वाला है। रोमन रेंस स्टिल वापस आएंगे। हाँ, आपको डेफिनेटली ट्वीक्स दिखेंगे भाई स्टोरी में। आप देख सकते हो कि शायद रोमन एंड ब्रेकर का मैच हो, भले ही अच्छा मैच है, लोग कह रहे हैं कि भाई हाँ ये अच्छा मैच है, बड़ा मैच है, रोमन ब्रेकर एक बहुत अच्छा मैच हो सकता है, एंड आई अग्री, बट आई थिंक ये सही टाइम नहीं है। हमें अभी फिलहाल रॉलिंस एंड रोमन का मैच चाहिए। रोमन की मेन जो भाई कहानी है, मेन जो स्टोरी है, राइवलरी है, वो फिलहाल सेथ के अगेंस्ट है। सेथ ने रोमन का वाइजमैन लिया, सेथ ने रोमन को बीट किया रेसलमेनिया में, तो कहानी यहाँ पे सेथ रोमन की आमने सामने होनी चाहिए। रोमन सेथ का बदला आके ब्रेकर से लेंगे, भले वो फैक्शन में है ब्रेकर सेथ सेम, लेकिन वो स्टिल ज़्यादा चीज़ सेंस नहीं बना रही है। लेकिन मजबूरी में डब्ल्यूडब्ल्यूई ये ट्रिगर पुल कर सकती है, या नहीं तो हो सकता है भाई पंक एंड रोमन का मैच कर दें, जो कि ज़्यादा सेंस नहीं बनेगा, बिकॉज पंक एंड रोमन दोनों सेम चीज़ से सफ़र कर रहे थे फिलहाल, सेथ रॉलिंस एंड उनकी फैक्शन से। या नहीं तो क्या पता रोमन एंड पंक को एक साइड रख के सामने ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड को डाल दें। तो ऑप्शन स्टिल इनके पास है, इनके सामने है, लेकिन जो रोमन सेथ का एक कमाल का मैच हो सकता था वो हमें फिलहाल नहीं देखने को मिलेगा अगर सेथ 1-2 हफ्ते के अंदर वापस नहीं आते हैं तो, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। एंड ये रोमन का वापस आएंगे वो भी एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि शायद अगर सेथ इंजर्ड नहीं होते हैं तो अगले मंडे नाइट रॉ में ही रोमन वापस आ सकते थे, लेकिन अब अगर सेथ इंजर्ड हो गए हैं तो क्या पता रोमन वापस ही ना आए। ये भी एक चीज़ है, लेकिन मुझे लगता नहीं, मैं इसमें मानना भी नहीं चाहता। सब कुछ क्वेश्चन में, लेकिन फिलहाल प्लान्स में तो भाई देखो लगता नहीं है कि अब सेथ रोमन का मैच होने वाला है। शायद रोमन आएंगे एंड किसी अल्टरनेट ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने भाई आज AEW का इवेंट देखा, एंड मैं अपने इंडियन फैंस की बात कर रहा हूँ, बाहर वाले की तो बात चलो बाद में करेंगे, वो भी है, लेकिन इंडियन फैंस की बात कर रहा हूँ। एंड आपको मालूम होगा कि इंडिया में लोग AEW ज़्यादा देखते नहीं है, लेकिन जो एक्चुअली में देख रहे थे आज AEW, उन्होंने WWE से स्विच करने का सोच लिया।
आज WWE के प्रोग्रामिंग पे क्या हुआ सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, गोल्डबर्ग गुंथर का एक भले लंबा मैच हुआ लेकिन एंडिंग काफ़ी स्टेल थी। गोल्डबर्ग के फेयरवेल प्रोमो को इन्होंने कट कर दिया, मल्टीपल एड ब्रेक्स भाई, चाहे तुम देखो जेली रोल वाली चीज़ वो भी फैंस को पसंद नहीं आई। एंड उधर AEW साइड क्या हुआ, भयंकर मैचेस, एडम कोपलैंड यानी एज की वापसी हुई, अच्छा पायरो, अच्छी क्राउड, अच्छी लाइटिंग, उधर हैंगमैन एडम पे चैंपियन बन गए, कमाल का मैच दिया इन्होंने जॉन मॉक्सली के साथ में, ब्रूटल सा। ये सब देखने के बाद अब WWE फैंस, स्पेशली इंडिया के फैंस स्विच कर रहे हैं भाई WWE छोड़ के AEW की तरफ। मतलब ये काफ़ी शॉकिंग है कि 2019 में जब AEW पीक पे थी तब भी ये इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना आज के डेट में लोगों ने मुझे DM करके बताया कि AEW देखो, कॉमेंट्स में भाई भरा हुआ है कि AEW देखो। एंड ये सिर्फ यहाँ के भी हालात नहीं है, बाहर में भी जो WWE फैंस है, जो एक्चुअल WWE मार्क्स हैं कि उन्हें सिर्फ WWE देखनी, उन्हें और किसी चीज़ से कुछ भी मतलब नहीं है, वो भी आज AEW की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई कि इस पॉइंट पे WWE देखना बेवकूफ़ी है, AEW देखेंगे हम लोग, क्योंकि WWE सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही है भाई, पैसों के लिए AEW भी कर रही है, लेकिन तुमको AEW के प्रोडक्ट में एफर्ट्स दिखेंगे, मैच में क्वालिटी दिखेगी, प्रोडक्शन में क्वालिटी दिखेगी। WWE में ये सब कुछ नहीं है। मैं एक सिंपल आपको डिफरेंस बताता हूँ भाई WWE एंड AEW में, एंड वो जमीन आसमान का डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। वो ये है कि आप जाना, अगर आपने नहीं देखा, आज AEW ऑल इन टेक्सास का जो शो था उसकी क्राउड देखना आप, ठीक है। आप क्राउड के ऊपर लाइटिंग देखना, वो पिंक पिंक हल्की हल्की ब्लू ब्लू सी लाइटिंग थी। एंड आप जाना रेसलमेनिया देखना 41, ठीक है, उसमें क्राउड पे लाइटिंग देखना। हम बात करें WWE के सबसे बड़े शो की, जो कि भाई 41 सालों से चलते आ रहा है, एंड उस पर तुम क्राउड में लाइटिंग देखोगे तो जब एंट्रेंस होती है तब तो ठीक है, लेकिन जब मैच चालू होता है भाई तो क्राउड के ऊपर अंधेरा। लास्ट ईयर भी यही हुआ था रेसलमेनिया 40 में, एंड हर एक इवेंट में सेम ही हो रहा है। वही तुम AEW ऑल इन टेक्सास का जाकर देखोगे भाई तो क्राउड भी स्टिल साइन करती है, मैच भी चलते रहता है। तो ये है ज़मीन आसमान का डिफरेंस। जो WWE पैसे बचाने के लिए, पैसे लगते होंगे भाई, पता नहीं इसमें भी क्या पता भाई, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है बेकार ही है भाई, जो भी है। आगे बढ़ते हम लोग देख लेते हैं भाई एवोल्यूशन 2 का फाइनल मैच कार्ड। एवोल्यूशन 2 कल होने वाला है भाई, सुबह 4:30 में आपको देखने को मिलेगा। ये नेटफ्लिक्स पे आप इसको देख पाओगे, एंड इसके लिए भाई WWE ने काफ़ी सारे मैचेस कंफर्म कर दिए हैं। तो देख लेते हैं भाई फाइनल कार्ड कौन सा है, एंड इसके अलावा अब कुछ अनाउंस होने नहीं वाला है। तो कंफर्म है भाई अपना रिया रिप्ली इयो स्काई का मैच, ये शो को मेन इवेंट करेगा। विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड होने वाली है, मोस्ट लाइकली यहाँ पे रिया रिप्ली चैंपियन बनेगी। WWE विमेंस चैंपियनशिप डिफेंड करेंगी टिफनी अगेंस्ट ट्रिश स्ट्राटस। देन इसके बाद अपना बेकी लिंच, बियांका नहीं, बेली एंड लायरा वेलकारिया का ट्रिपल थ्रेट मैच, ये होने वाला है विमेंस IC टाइटल के लिए। देन इसके बाद अपना फेटल 4-वे टैग टीम मैच विमेंस टैग टाइटल्स के लिए। इसके बाद जेसी जेन एंड जॉर्डन ग्रेस का NXT चैंपियनशिप मैच होने वाला है, विमेंस NXT चैंपियनशिप। देन इसके बाद अपना नो होल्ड्स बार्ड मैच बिटवीन जेड कार्गिल एंड नाओमी, एंड यहाँ पे होने वाली है रेफरी बियांका ब्लेयर। एंड देन अपना एवोल्यूशन बैटल रोल। तो कार्ड अच्छा दिख रहा है भाई, लेकिन कौन देखेगा ये क्वेश्चन। आई डोंट थिंक मैं 4:30 में उठने वाला हूँ भाई देखने के लिए ये इवेंट। हाँ, जो अगर कुछ मेजर होगा मैं डेफिनेटली आपको अपडेट्स वीडियो बता दूंगा, एंड इसकी कोई रिव्यू वीडियो भी नहीं आने वाली है। खैर आखिरी स्टोरी हम लोग कवर कर लेते हैं भाई एवोल्यूशन को ही लेके। क्या AJ ली वापस आ सकती हैं, क्या पेज वापस आ सकती हैं, एक आखिरी बार डिस्कस कर लेते हैं भाई। देखो AJ ली के आने के चांसेस हैं, पेज के आने के चांसेस हैं, दोनों के आने के चांसेस हैं। पिछले कुछ दिनों में WWE ने बहुत सारे टीजर्स दिए हैं, ऑल्सो हेडलाइन कंट्रोल करने वाली बात है, तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाए, उल्टी नेगेटिव PR हो गई है भाई। WWE वाले काफ़ी पीछे हो गए AEW से। अब इनको इस इवेंट में कुछ बहुत क्रेजी करना होगा। AJ ली पेज दोनों के आने के चांसेस है, लेकिन मुझे लगता है दोनों में से कोई एक ही आएगी, एंड मुझे लगता है पेज के चांसेस शायद से थोड़े से ज़्यादा बन जा रहे हैं। अभी रिसेंटली WWE वालों ने भाई, अभी जस्ट कुछ देर पहले WWE वालों ने YouTube पे वीडियो डाली है पेज की अगेन, तो पेज को भी ये मेंशन कर रहे हैं जस्ट बिफोर एवोल्यूशन, पेज वगैरह उसमें फीचर्ड है वीडियो में। एंड ये न्यूज़ भेजी है मुझे आकाशदीप मान ने, तो उनको शाउट आउट। आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ हो जो मैंने कवर नहीं करी, आपको लगता है कि शायद मैं मिस कर सकता हूँ, कुछ अलग सी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगर मैं कवर करूँगा तो आपको शाउट आउट मिलेगा। अब ऐसे में AJ ली पेज दोनों को टीज करते आ रहे हैं, तो हल्की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर किसी एक का नाम लेना होगा तो मैं पेज का नाम लूँगा। मुझे लगता है कि शायद पेज वापस आएंगी, एंड अगर दोनों में से कोई नहीं आई ना भाई तो फिर ये कंपनी खत्म है, इसको कोई नहीं बचा सकता है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी, एंड आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने को देखने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।